एमपी की राजनीति में अब युवाओं को साथ लेकर नीट, यूजी, सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर से भोपाल तक करीब 200 किलोमीटर की साइक्लोथॉन शुरू कर दी है। वहीं जीतू पटवारी की इस साइकिल यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है। जी देखिए, कोई ये जन आंदोलन नहीं, कोई युवाओं के लिए आंदोलन नहीं, बल्कि जीतू पटवारी जी की अपनी कुर्सी बचाओ यात्रा है। कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये एक नया राजनीतिक स्टंट जीतू पटवारी जी ने तैयार किया है। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान और लगातार मिल रही हार के बाद जीतू पटवारी अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। ये यात्रा जनता के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली दरबार हाईकमान को यह दिखाने के लिए कि वे अब भी सक्रिय है। जीतू पटवारी जी साइकिल तो चला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कई बड़े नेता इस यात्रा से पैदल है। जो पार्टी अपने नेताओं को एक पंच पर नहीं ला सकती, वो जनता को क्या जोड़ेगी। पहले उन्हें अपनी पार्टी में एकता यात्रा निकालनी चाहिए। जिस कांग्रेस की राजनीति की चेन उतर चुकी है, वो साइकिल चलाकर मध्य प्रदेश में वापसी का ख्वाब ऐसे जीतू पटवारी देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब ये कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत प्रासंगिकता बची हुई है, वो जीतू पटवारी उसे शून्य करके ही मानेंगे, और कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत जनाधार मध्य प्रदेश के अंदर बचा था, वो पूरी तरह ध्वस्त होता और शून्य होता आपको बहुत जल्दी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दिखाई देगा। ये देखिए, जब जीतू पटवारी जी कमलनाथ जी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनने कई झूठे वादे, कई थोथे वादे कांग्रेस की सरकार ने किए हैं, वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। तो युवा जीतू पटवारी को बहुत पहले से अच्छी तरह जानते हैं, और ये साइकिल यात्रा से कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। युवाओं ने अपना मन बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा आज खड़ा है। और पुनः एक बार 2028 में मध्य प्रदेश में और 2029 में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अपना पुनः विजय परचम लहराएगी, और उसमें कर्णधार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का युवा दिखाई देगा। ऐसा है कि पहली बात तो जिनने कहा है कि जीतू पटवारी जी की साइकिल की गति धीमी होगी, वो इस बात को पैरेलल साइकिल चलाकर बताएं कि गति क्या रफ्तार की है। रही बात युवा, ये साइक्लोथॉन जो छात्रों की गूंज अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र युवा दोनों मिलकर पहली बार सड़कों पर हैं, सत्ता के खिलाफ हैं और बड़ी संख्या में हैं। इस आवाज के लिए हैं कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर पेपर बार बार लीक क्यों होता है, बार बार सेंटरों पर नकल कराने के लिए पैसा कैसे लिया जाता है, बार बार पेपरों में धांधलियां कैसे होती हैं। बच्चों का अपना भविष्य पूरा अंधकार में नजर आ रहा है। छात्रों की गुंज के अभियान के अंतर्गत जीतू पटवारी जी ने छात्रों के अधिकार के लिए कि मध्य प्रदेश के अंदर केजी से पीजी तक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए और फ्री मिल सके, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने इस छात्रों की गुंज अभियान के अंतर्गत आने वाली साइक्लोथॉन को नेतृत्व दिया, और नेतृत्व के साथ में स्वयं 200 किलोमीटर इंदौर से भोपाल तक साइकिल चला रही। देखिए, अगर आप बात करें तो आज का आप साइकिल यात्रा जो प्रारंभ हुई है वो देख लीजिए। छात्रों ने कितनी अधिक संख्या में, युवा कितनी अधिक संख्या में साइकिल के साथ जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों के साथ, मालाओं के साथ में। इस प्रकार से आप प्रदेश के अंदर ये देख सकते हैं कि छात्र और युवा अब बदलाव चाहता है। बदलाव इसलिए चाहता है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहता है। वो एक व्यवस्था से थक गए हैं कि ना आज 1.25 लाख से ऊपर खाली पद पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, ये प्रश्न बनता है। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश वही है जो व्यापम घोटाला होने के बाद भ्रष्टाचार शिक्षा को लेकर क्यों नहीं रुके। निरंतर पटवारी स्कैम, नर्सिंग घोटाला, जब कोई एग्जाम हो रही फिर उसमें घोटाला। आप पहले पद निकालते हो, फिर वो पदों पर आवाज उठती है कि इतने पद खाली और इतने से ही पद निकाले आपने। फिर उसके बाद आप उन पदों की संख्या बढ़ा देते हो, फिर उसके बाद उन पदों की संख्या पे एग्जाम ले लेते हो और उनको फिर नियुक्तियां नहीं देते हो, उनको जॉबें नहीं देते हो। बच्चा पूरी तरीके से हताश हो गया है सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था को लेकर। पूरे मध्य प्रदेश में देखिए, आम व्यक्ति की सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, अपने बच्चों को शिक्षित करना, अपने बच्चों को शिक्षा देना सबसे महंगा हो गया है। हर साल 10 से 15% शिक्षा व्यवस्था पर पेरेंट्स की एक अलग खर्चा निकल रहा है। क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था पर सोच पा रही है मध्य प्रदेश की सरकार राज्य के अंदर?
है। आज स्कूलों में जाने के बाद भी बच्चों को कोचिंग में जाना पड़ रहा है, कॉलेज जाने के बाद भी कोचिंगों में जाना पड़ रहा है। मतलब आवश्यकता उनकी क्या पड़ गई है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद आप देखें कॉलेजों में जाके बच्चे ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलेजों के अंदर वो माहौल, वो शिक्षा व्यवस्था का जो हुआ करता था, जिसके कारण घर से निकलकर कॉलेज की क्लासों में बैठता था, अब वो बच्चा क्लासों में ही नहीं है। तो ये व्यवस्था किसकी है? सरकार की तो जिम्मेदारी है। दूसरी बात, स्किल डेवलपमेंट हम जानते हैं जमीन पर कितना है। आज स्किल डेवलपमेंट होता तो बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार होता, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? हर साल बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। हर साल युवाओं की संख्या जो है बेरोजगारी के तौर पर बढ़ते जा रही है, रोजगार कम होते जा रहा है। आप इसी इंदौर शहर को देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर लाखों की संख्या में बच्चा तैयारी करने सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरियों के लिए आता था, अब उसकी संख्या आधी हो गई है। क्यों हो गई है? उसका कारण एकमात्र यह है कि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है या सफल नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार।